भारत के 7 राज्य भूखंड तक सीमित है। यूनुस ने कहा, बांग्लादेश ही महासागर का एकमात्र रक्षक है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि देश समुद्र के एकमात्र रक्षक के रूप में बचा हुआ है, क्योंकि भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य भूमि में सीमित हैं। उन्होंने हाल ही में चीन में अपनी यात्रा के दौरान यह टिप्पणी की। पूर्व भारत के 7 राज्य, 7 बहनें, वे भूमि में सीमित है। उनके पास समुद्र से जुड़ने का कोई तरीका नहीं है। यूनुस ने कहा, हम ही समुद्र के एकमात्र रक्षक हैं। यूनुस ने चीन के साथ आर्थिक सहयोग के अवसरों पर चर्चा करते हुए कहा, कुछ बनाएं, कुछ उत्पादित करें, कुछ बाजार में लाएं। नेपाल में हाइड्रो पावर है, भूटान में हाइड्रो पावर है, हम इसे अपने उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप बांग्लादेश में उत्पादन कर सकते हैं और चीन में बेच सकते हैं। यूनुस का चीन दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते ठंडे हो गए हैं। यूनुस ने पहले चीन जाने से पहले भारत दौरे की इच्छा जताई थी, लेकिन उनके प्रेस सचिव का दावा है कि दिल्ली से इस मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनके चीन दौरे के दौरान बांग्लादेश और चीन के बीच 9 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बुनियादी ढांचा विकास, मीडिया, संस्कृति और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में विस्तार शामिल है। इसके अलावा उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीन द्वारा ऋण पर ब्याज दर घटाने और बांग्लादेश में चीनी निवेश बढ़ाने का वादा भी सुनिश्चित किया। एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन के हिस्से के रूप में बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के समन्वित प्रबंधन और पुनर्वास परियोजना में चीन की भागीदारी का स्वागत किया है, जो पहले शेख हसीना प्रशासन के तहत भारत के साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा ढाका ने मंगला बंदरगाह के आधुनिकीकरण में बीजिंग की भागीदारी भी चाही है। 2024 में बांग्लादेश ने एक नाटकीय राजनीतिक बदलाव का गवाह बना, जब जन आक्रोश के कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई। इस अस्थिरता की शुरुआत 2024 के जुलाई महीने में हुई, जब विवादास्पद सरकारी नौकरी कोटा व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जो बाद में व्यापक छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों में बदल गया। प्रचंड दबाव के तहत शेख हसीना 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा देती हैं और एक सैन्य हेलीकॉप्टर के जरिए भारत भाग जाती हैं, जिससे उनके 15 साल के शासन का समापन होता है। उनकी अनुपस्थिति में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। यूनुस प्रशासन के तहत भारत और बांग्लादेश के रिश्ते गंभीर रूप से बिगड़ गए हैं। नई दिल्ली ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी मानसिकता बढ़ी है और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। हालांकि बांग्लादेश ने इन आरोपों का खंडन किया है और इन्हें आंतरिक समस्याओं के रूप में वर्णित किया है।